अस्सलाम वालेकुम। इस इलाके के अंदर के इलेक्ट्रिक और जीएम सरजानी 2 की कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि फ़िलहाल मैं सिर्फ ये वीडियो डेली बेसिस पे जब कि इलेक्ट्रिक मुख्तलिफ़ हीलो बहानों से इस इलाके के अंदर लोड शेडिंग करती है, मैं उसको वीडियो में रिकॉर्ड करके एक ऐसे वक्त के लिए इसको सेव कर रहा हूँ जब अल्लाह ने चाहा तो इनकी तमाम तर मुजरिमाना कार्रवाइयों का इनसे हिसाब लिया जाएगा। आज 2:45 बजे शाम को सप्लाई ऑफ की गई। कंप्लेन सेंटर फ़ोन किया गया तो किसी महक नामी लड़की ने उठाया। पहले इनका वो एक गाड़ी टिकट नंबर चल रहा था जो ये पिछले 1.5-2 हफ्ते से एक ही टिकट नंबर चला रहे हैं, और कराची से कोई भी किसी वक्त भी कॉल करे तो उसको पता चल जाएगा कि ये टिकट नंबर उन्होंने प्रॉपरली 118 की रिकॉर्डिंग मशीन पर पहले लगाया हुआ है। और अगर आप उस रिकॉर्डिंग मशीन को सुनने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करते हो तो फिर आपका रब्ता कंप्लेन एजेंट से हो जाता है। तो यही सिस्टम को फॉलो करता हुआ मैं महक तक पहुंचा। महक ने मुझे बताया कि जी एरिया क्लियर है, और उसने मेरी कंप्लेन लॉगिन कर ली और मुझे अपना एक प्रॉपर कंप्लेन नंबर देकर लाइन ऑफ कर दी। अब सूरत हाल ये चल रही है कि मैं इनके कई तरीके के जो टेक्निकल आर्टिफिशियल फैब्रिकेटेड फॉल्ट होते हैं उसका लेटर मैं सुप्रीम कोर्ट को लिखकर उनसे दरख्वास्त कर चुका हूँ कि इस इलाके के अंदर जीएम के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 की इंक्वायरी खुलवाएँ और इसके असासे चेक करवाएँ FBR से। ये के इलेक्ट्रिक का और जीएम के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 का मुसलसल इस इलाके के अंदर ये सिलसिला चल रहा है कि डेली बेस पर 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग का ये टारगेट यहाँ पे मुसलसल पूरा कर रहा है। 2:45 बजे सप्लाई ऑफ हुई। कंप्लेन दिए हुए टाइम के मुताबिक 2 घंटे के बाद सप्लाई बहाल कर दी गई। फिर उसके बाद कब गई थी 6 बजे 5 बजे 4:45 बजे लाइन आने के बाद फिर ये 6 बजे सप्लाई ऑफ कर दी जाती है। मैं इनके कंप्लेन सेंटर फ़ोन करता हूँ तो वहाँ पर अब्दुल मालिक नाम का लड़का को फ़ोन उठाता है, बोलता है जी हैवी रेन की वजह से आपके इलाके की सप्लाई ऑफ़ की है। इत्तफाक से मैं इस वक्त नाज़ाबाद से आ रहा था तो मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आपको बिल्कुल सच्चाई से आगाह कर रहा हूँ कि ये हैवी रेन आया चुंडीगढ़ रोड से लेकर सरजानी तक हो रही थी, जिसमें 4 बूंदें टपक रही थी थोड़े थोड़े वक्फे से, जिसको उन्होंने हैवी रेन का नाम दिया। और नाज़ाबाद से ऑनवर्ड सरजानी सेक्टर 5D2 तक इस हैवी रेन की वजह से कहीं सप्लाई ऑफ नहीं की गई थी। हर जगह पर लाइट आ रही थी। अगर सप्लाई ऑफ की गई थी इस हैवी रेन की वजह से तो जी वो सिर्फ जीएम के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 ने सेक्टर 7A के अंदर सप्लाई ऑफ की हुई थी उस हैवी रेन की वजह से कि जो पूरे कराची में हो रही थी, और 4 बूंदें वक्फे वक्फे से टपक रही थी, जिसको इसने हैवी रेन का नाम दिया। और पूरे कराची को छोड़कर सिर्फ सेक्टर 7A के अंदर हैवी रेन की वजह से इसने 1 घंटे की सप्लाई ऑफ की। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई से बता रहा हूँ कि मैं ऑफिस से छुट्टी करके उस वक्त आ रहा था तो मेरे घर से मेरे पास कॉल आई लाइट जाने की, तो मैंने टक करके कंप्लेन सेंटर फ़ोन किया। उसके बाद मैं पूरा रास्ता चेक करता हुआ आया हूँ कि नाज़ाबाद से ऑनवर्ड सरजानी सेक्टर 5D तक कहीं पे भी बिजली नहीं बंद की गई थी इस हैवी रेन की वजह से, जिसको के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 हैवी रेन कह रहा था। वो 4 बूंदें वक्फे वक्फे से टपक रही थी, और हैवी रेन तो बहुत दूर की बात है, रेन ही नहीं थी, ये बूंदाबांदी हो रही थी, जिसको बेस बनाकर जीएम के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 ने 1 घंटे इस इलाके के अंदर सेक्टर 7A में लोड शेडिंग की है, प्रॉपर लोड शेडिंग। इसकी हर हरकत को अल्लाह ताला मुझे एक्सपोज करने का मौका दे रहा है, और मैं उस वक्त का मुंतज़िर हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मेरे लेटर को टेकअप कर लिया तो मैं वहाँ पर इनसे रिक्वेस्ट करके बैठा हुआ हूँ कि इस हराम खोर को, जिसे जीएम के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 कहता हूँ, मैं से नहीं छोड़ूंगा। अब्दुल मालिक को मैंने साथ में ये एडवाइस भी की इनके कंप्लेन एजेंट को कि अगर तुम्हारी कॉल रिकॉर्ड होती है तो मेरा एक मुफ्त का मशवरा है जो मैं कल वीडियो पे भी दे चुका हूँ कि अगर पैसा कमाने का इतना ही शौक़ है तो अपनी बहन बेटियों माओं को रेड लाइट एरिया के गंदे धंधे में बिठाओ और उनकी दलाली करो। के इलेक्ट्रिक के बॉसेस की दलाली करने से कहीं बेहतर है कि अपना ज़ाती बिज़नेस शुरू करो, उसमें पैसे भी तुम्हें ज़्यादा मिलेंगे और लोगों की बद्दुआएँ तुम्हें नहीं लगेंगी। इसमें कोई तुम्हें बद्दुआ नहीं देगा अगर तुम अपना ज़ाती बिज़नेस शुरू करते हो। जैसा कि मैंने कहा कि अपनी माओं बहनों और बेटियों को मैं अपने अखलाक से घिर के बात कर रहा हूँ, बाखुदा ये मेरा म्यार नहीं है, लेकिन के इलेक्ट्रिक के लोग जो हैं वो मेरा ख्याल है कि यही ज़बान सुनते हैं, बल्कि शायद ये ज़बान भी नहीं सुनते। इनका मेन मकसद पैसा कमाना है, चाहे बेगैरती की हदों तक उतर कर पैसा कमाना पड़े। तो इसी जाविये से मैं इनको मशवरा दे रहा हूँ कि अपने ज़ाती बिज़नेस शुरू करें अपने घर से, और अपनी माओ बहनों बेटियों की दलाली करें, उसमें कम से कम इनको बद्दुआएँ नहीं मिलेंगी और पैसे भी ठीक ठाक मिलेंगे। दुआओं को मुतमन्नी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।